हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो आज हम ज्ञान बांटेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो ये टाइम टेबल जो है वो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है, और ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए वैलिड है। मैथ्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए ये टाइम टेबल वैलिड नहीं है। ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बच्चों के लिए है। जिन लोगों को मैथ्स के लिए थोड़ा टफ लगता है या फिर मैथ्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला टाइम टेबल उनके लिए 101% बिल्कुल करेक्ट है। मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग 90+ स्कोर करेंगे ही करेंगे। बट आपको यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बता रही हूँ कि किस पैटर्न में क्या करना है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप इस टाइम टेबल को समझ पाएंगे। सबसे पहले है यहाँ पे टाइम टेबल में फर्स्ट थिंग ये है कि एक्टिव टाइम आपका क्या है, ये आप लोग समझिए। एक्टिव टाइम का मीनिंग ये है कि आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा अपनी स्टडी को कंसंट्रेटली पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेटली पढ़ने का मतलब है बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, वो आपको कौन सा टाइमिंग है। आप लोग अगर इवनिंग में अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी डिस्टर्बेंस के बिना अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग उसी को अपना एक्टिव टाइम कंसिडर कीजिए। उस टाइम पे क्या रहता है, मैथ्स पढ़ने का ये मेन रीज़न है कि मैथ्स जो रहती है वो थियोरेटिकल बिल्कुल नहीं है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पैटर्न होता है। सारी की सारी चीज़ें सॉल्विंग रहेंगी। कोई भी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है। थ्योरम का मतलब थ्योरम का डिस्क्रिप्शंस भी नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, बट उससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं रहता कि स्टेट एंड प्रूव, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड तो कोई टॉपिक आता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में मैथ्स से रिलेटेड में। तो आप लोगों को इसीलिए अपना एक्टिव टाइम डिसाइड करना है। किसी का सुबह सुबह एक्टिव टाइम रहता है, किसी का इवनिंग में, किसी का नाइट में। किसी किसी बच्चे को रात में पढ़ने की ज़्यादा आदत रहती है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया है टाइम टेबल। जो लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बोलते हैं कि सुबह पढ़ना जो है वो मेमोरी के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहता है। जो चीज़ आप लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके मेमोरी में सेव रहती है सुबह के टाइम की। तो आप लोग अगर 4:30 बजे भी जगते हैं और 5 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो 5 से 7 आप लोग कंटिन्यू अपने मैथ्स को पढ़ें। 15-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा बीच में, और उसके बाद कंटिन्यू आपको 5 से 7 बजे तक पढ़ना है। 2 घंटे जो है आप अगर कंटिन्यू मैथ्स को दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनफ है। मॉर्निंग टाइम में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में मैथ्स को 5 से 7 कंटिन्यू पढ़ते हैं, 15 मिनट का बीच में ब्रेक लेके, तो 2 घंटे की हमारी स्टडी जो है मैथ्स की वो इनफ रहती है मॉर्निंग टाइम में। बिकॉज क्योंकि जो मॉर्निंग में बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स, उनका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका होता है। वही बच्चे मॉर्निंग में जनरली पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आपका एक्टिव टाइम मॉर्निंग में है, तो आप लोग 5 से 7 के बीच में ही कंसिडर कीजिए कि आप इस टाइम में पढ़ लीजिए। अब जो बच्चे मेरी तरह हैं, जो लोग रात में पढ़ते हैं, जिनको मॉर्निंग में जगह नहीं जाता है, तो उन लोगों के लिए भी अलग से बता रही हूँ मैं। आप लोग 9 बजे से स्टडी शुरू कीजिए, 1 बजे तक पढ़िए। अगर आपको 12 बजे तक पढ़ना है तो 12 बजे तक ठीक है, बट अगर 1 बजे तक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12 बजे तक भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, 1 बजे तक पढ़ेंगे तो 4 घंटे जो है इनफ है पूरे दिन में। अगर आप लोग, क्योंकि जो रात में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें रह जाती है कि हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारा माइंड जो है जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती है अगले दिन के लिए। इसलिए हमको कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए आप लोग नाइट में पूरा 1 चैप्टर या 2 चैप्टर उसको कवर करेंगे डेली नाइट में, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप लोग नाइट में पढ़ते हैं तो आप मिनिममली 3 से 4 घंटे मैथ्स को दीजिए। अगर आप दिन में पढ़ते हैं बिल्कुल मॉर्निंग टाइम पे, तो आप 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे इनफ है। इसलिए बिकॉज मॉर्निंग में पढ़ने में हमारी मेमोरी में जो चीज़ें जाती हैं वो ज़्यादा एक्टिवली याद रहती हैं, और नाइट में जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो मॉर्निंग में थोड़ी स्लो हो जाती है हमारी मेमोरी, तो इसलिए इतना याद नहीं रहता है। इसलिए आप रात में टाइम ज़्यादा दीजिए, ठीक है। अगर किसी को इवनिंग में पढ़ने की आदत है, किसी को 1 से 3 के बीच में पढ़ने की आदत है, तो आप उस हिसाब से सुबह का टाइम बना लीजिए कि 1 से 3 आप दोपहर में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से आपका एक्टिव टाइम है, एक्टिव टाइम का मीनिंग है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किस टाइम पे पढ़ते हैं अपनी स्टडी में, किस टाइम आप लोग अपनी स्टडी में सबसे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, उसी टाइम को हम कहते हैं एक्टिव टाइम। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिव टाइम सिलेक्ट कीजिए। मिनिममली 2 से 3 घंटे मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है
है, सिर्फ 1 महीना बाकी है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि डेट भी आ चुकी है। मार्च में आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ्स का, तो इसलिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम है। उसमें सारा सिलेबस कवर करना है आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट का। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज इस तरीके का टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर वोट ज़्यादा रहे तो मैं 101% आपको सब्जेक्ट वाइज भी टाइम टेबल बना के दूंगी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम और किस हिसाब से क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। फिलहाल ये जो टाइम टेबल है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है, मैथ्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में इसका यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स अभी ही जस्ट स्टार्ट की है, जिन लोगों का पूरा 30 डेज़ में उनको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसकी भी कुछ बेसिक ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आप लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये वाली वीडियो उनके लिए यूज़फुल नहीं है, ये वाली वीडियो जो सिर्फ उनके लिए यूज़फुल है जिन्होंने स्टडी कर ली है। मतलब आप लोग बस रिवीजन टाइम देना चाह रहे हैं अगर मैथ्स को, तब आप लोग ये कीजिएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी, उनके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, आप लोग वो देखिएगा, घबराने की बात नहीं। उसमें भी कुछ ट्रिक एंड मेथड्स होती हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, जो मैं आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँगी। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसको आप अदर सब्जेक्ट्स में दीजिएगा, जो भी आपके कोई जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के अलावा, उनको आप टाइम दीजिएगा, बाकी जितना भी टाइम बचेगा तो, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, 15 मिनट जो आप ब्रेक लेते हैं ना, जैसे कोई भी कंटिन्यू पढ़ना गलत बात है। आप लोगों को अगर ये बोला जा रहा है कि 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 सेकंड का ब्रेक ना लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 मिनट का, 15 मिनट का, बिल्कुल हर एक घंटे में आप ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लोड अपने माइंड में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा 1 महीना बाकी है, रिलैक्स रहिए, बीपी हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे क्या है ना, डर जाते हैं और डरने के कारण से हमें आती हुई चीज़ भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपके लेवल पे ही पेपर बनाए जाते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने समय। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों को अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाँ, थोड़ा एक टेंशन हो जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। देखिए, उसके लिए सबसे इजी चीज़ ये है कि आप लोग जो है सेपरेट कर लीजिए इजी चैप्टर्स को और डिफ़िकल्ट चैप्टर को। डिफ़िकल्ट चैप्टर्स मतलब कि चैप्टर्स तो सब एक ही जैसे होते हैं, बट क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पेपर जब आता है तो सारे चैप्टर्स को मिक्स करके आता है, कुछ टफ भी रहते हैं, कुछ ईजी भी रहते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। हम किस चैप्टर को सबसे ईजी वे में देख रहे हैं, किस चैप्टर को हम ज़्यादा अच्छे समझते हैं, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। कुछ चैप्टर्स होते भी टफ हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे चैप्टर्स ईजी ही होते हैं, कुछ चैप्टर टफ भी होते हैं, बिकॉज उसमें सॉल्यूशन थोड़े लेंदी हो जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। थ्योरम्स वगैरह जो है, फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा अप्लाई होने लगते हैं, और फॉर्मूले आजकल ज़्यादा याद नहीं रख पाते हम लोग। आप भी नहीं रख पाते, हम एज अ टीचर हैं तब भी हम नहीं याद रख पाते, तो आप तो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। फॉर्मूले किसी को याद नहीं हो पाते हैं बहुत जल्दी। आप लोग पहले एक चार्ट तैयार कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया ना कि पहले एक्टिव टाइम, फिर अदर सब्जेक्ट को टाइम देना है, फिर चैप्टर सेपरेट करने, इसी तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। इधर साइड आपको लिखना है इजी, इधर साइड आपको लिखना है डिफ़िकल्ट। इजी चैप्टर्स आपको जो लगते हैं, टीचर के अकॉर्डिंग इजी चैप्टर्स, किसी और के अकॉर्डिंग, आपके दोस्तों के अकॉर्डिंग इजी चैप्टर जो है उसको नहीं मेंशन करना है। आपको जो इजी लगता है वो आप इधर साइड चैप्टर्स लिखिए, आपको जो टफ लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी आप इधर साइड चैप्टर की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। 2 अलग अलग सेपरेट कर लिया आपने। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इजी चैप्टर्स है, यहाँ पे टफ चैप्टर्स है, पहले आपको किनको टाइम देना है, इजी चैप्टर्स को। इजी चैप्टर्स को इसलिए आपको टाइम देना है बिकॉज जब आपका इजी चैप्टर कवर हो जाएगा तब आप टफ में जाइए। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, पहले टफ देखने लगते हैं, टफ के कारण से क्या होता है, हम लोग इजी वाले चैप्टर को ध्यान ही नहीं देते हैं और ये भी स्किप हो जाते हैं, और टफ वाले तो वैसे ही टफ है, तो आपको वैसे भी वो इतने नहीं आ पाएंगे मेन एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि पहले चैप्टर्स को सेपरेट कीजिए। इजी वाले चैप्टर्स इधर साइड रखिए, टफ वाले चैप्टर्स इधर साइड रखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर्स है, 6 चैप्टर को छोड़ के 1 to 5 सारे के सारे चैप्टर्स इजी ही हैं। तो उन आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टफ लगता है तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो जो है ऐसे चैप्टर्स है जो सबको बहुत ईजी लगते हैं, तो उस टाइप के जो चैप्टर्स के नाम है आप इधर साइड रखिए। बाकी चैप्टर्स के नाम जो है आपको टफ लगते हैं तो उनको इधर साइड रखिए। फिर क्या करना है, जो आपको ईजी लगते हैं उनको इतना अच्छे से आप लोगों को समझना है ना, इतना अच्छे
अच्छे से पढ़ लेना है ना कि अगर उस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे वो 1 मार्क्स में हो, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, चाहे वो 5 मार्क्स में हो, कितने भी मार्क्स में वो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आप 100% श्योर रहें कि इसमें आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटने चाहिए। इस हिसाब से आपको आप पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया, आगे देख लिया, 2-3 बार रिवीजन कर लिया। मैथ्स कभी भी ऐसे नहीं होती है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम है। इसमें टीचर जो है जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो एक छोटे बच्चे की तरह कॉपी चेक करेगा आपकी, एक छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे आपकी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि साइड में फॉर्मूले लिखने की आदत डालिए। फॉर्मूले लिखने के कारण से आपको फॉर्मूले याद भी होते हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है कि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले लिखते हैं, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आप लोग ये आदत नहीं डालेंगे तो जब बोर्ड एग्जाम में अपने लिखने की बारी आएगी फॉर्मूले, तो आप लोग भूल जाएंगे और उसके लिए अलग से टाइम देंगे, जबकि बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। और उन 3 घंटों में भी आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भी फिल करनी होती है। लास्ट में अगर आप सप्लीमेंट्री लेते हैं तो उसको भी अटैच करना होता है। इन सब में भी मिनिममली 20 मिनट्स लग जाते हैं। इसीलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आप जब ईजी चैप्टर्स को एकदम अच्छे, रटना नहीं है। सबसे मेन बात ना, बच्चे क्या करते हैं कि मैम ने बोला बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो हम रट लेते हैं। बच्चे मैथ्स को रटने की कोशिश करते हैं। मैथ्स नहीं रटी जा सकती है। मैथ्स एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसको सिर्फ टाइम चाहिए। आप लोग को टाइम दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको उससे डबल मैथ्स खुद रिस्पॉन्स देगा। मैथ्स बहुत ईजी है अगर आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग उसको लेंथीनेस बनाएंगे, रटने की कोशिश करेंगे, बार बार सोचेंगे कि ये टफ है, ये चैप्टर, ये चीज़ टफ है, ये चीज़ टफ है, तो मैथ्स आपको और टफ बताएगा उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं करी है। मैथ्स आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगता है। बिकॉज इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप थ्योरेटिकली याद कर लें और बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाए। पूरा थियोरेटिकल नहीं है हमारा मैथ्स, बिल्कुल न्यूमेरिकल पैटर्न है। हर एक चीज़ को आपको समझ के सॉल्व करना है। ये तो आपको अब तक आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस, तो आप लोग को अब तक पता चल चुका है। तो इसीलिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेपरेट करना है ईजी एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। ठीक है, किस तरीके से सेपरेट करना है वो भी मैंने बता दिया है। इसके इजी एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो इजी और डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं उसकी एक सेपरेट से अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें क्या करूंगी कि इजी चैप्टर्स जितने भी हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं ना, उसके बारे में एक अलग से चार्ट बना दूंगी, जिसके कारण से आपको ईजी रहेगा कि हाँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 100% श्योर नहीं रहते हैं, बट एक बेसिक पैटर्न जो हमारे गूगल से अप्लाई हो रहा है सीबीएसई की साइड से, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी। इतना समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज़ और देख लीजिए, उसके बाद हमारा टाइम टेबल की चीज़ जो है वो ओवर हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ने के तरीके बताऊंगी कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स। ओके, बोर्ड एग्जाम में आप किस तरीके से 90+ मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टाइम टेबल का ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी समझ लीजिए। ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर ईटिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स। हम लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद कम से कम 30 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। अब 30 मिनट का ब्रेक किस लिए लेना है वो समझ लीजिए। हम जब भी खाना खाते हैं उसके बाद हम बिकॉज अभी सर्दी का टाइम है, अगर हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत स्टडी के लिए बैठ जाते हैं तो लाइक हम इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि खाना खाने के बाद हम लोगों को तुरंत नींद आने लगती है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद कभी भी डायरेक्टली स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा वॉक ले लीजिए, कुछ अगर पेट वगैरह है तो उनके साथ खेल लीजिए, या फिर कोई कार्टून देख लीजिए, कुछ भी करिए। बट आपको डायरेक्टली खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट का टाइम अपने आप को फ्री करना है। और फ्री करना मतलब ये नहीं कि आप बैठ के इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स स्क्रॉल करें, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। बिकॉज जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो आपका टाइम कब कंज्यूम कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब तक एग्ज़ाम आप लोगों के नहीं हो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, जब तक आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई सी भी सोशल साइट पे हैं तो उन सबको अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दीजिए। बाद में इसको देख लीजिएगा, बाद में बहुत टाइम मिलेगा। फ़िलहाल के लिए आपको यही करना है कि अभी इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए और सिर्फ अपना जो 15 से 30 मिनट का ब्रेक होगा उसमें आप या तो कार्टून देख लीजिए, या तो कोई बातें कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, या फिर मतलब अगर आपके पास पेट है तो उसके साथ खेलिए, बिकॉज वो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल चीज़ कुछ भी कर सकते हैं आप। 15 से 30 मिनट किसी भी चीज़ में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर अपना टाइम दे सकते हैं, लाइक कोई भी गेम वगैरह। बट
सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। बट रील वगैरह या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपका टाइम कंज्यूम कर लेती है और आपका पूरा कंसंट्रेट वो डिलीट कर देगी आपके माइंड से। इसलिए 30 मिनट का ब्रेक जो खाना खाने के बाद आप लेंगे वो किसी अच्छी चीज़ में ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपके लिए टाइम टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। आई होप आपके लिए टाइम टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एक्टिव टाइम मैंने समझा दिया, बाकी टाइम जो है आप अदर सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग दीजिए। अगर आपको मेरे हिसाब से समझना है कि किस तरीके से पढ़ा जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजिएगा, तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में सारे सब्जेक्ट को किस तरीके से टाइम दिया जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए थर्ड टॉपिक है कि आपको ईजी एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर को सेपरेट करके अलग से लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाए। यहाँ तक समझ में आ गया? एंड फोर्थ जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आप लोग जब भी खाना, आप लोग हमेशा अपने टाइम जो भी आप स्टडी टाइम एक्टिव टाइम बनाते हैं उससे 1 घंटा पहले खाना खाइए। ठीक है, उससे 1 घंटा पहले आपका खाना फिनिश हो जाना चाहिए, जितनी भी प्रोसेस है सब फिनिश हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको 30 मिनट किसी भी रिलैक्सिंग चीज़ पे देना है जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके विदाउट सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं कोई भी। यूट्यूब वगैरह पे आप कोई भी कॉमेडी वीडियो देख लीजिए, वो सब चल जाएगा, बट रील्स वगैरह पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो आपका पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप आपके लिए मेरा ये टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल रहा हो। ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए ही है, मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप प्लीज़ ये वाला टाइम टेबल यूज़ मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।